एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? गाय का बछड़ा पैदा होते ही चलने लगता है। गाय के बछड़े में पैदा होते ही मुंह में दांत नहीं होते। बिल्ली का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, या आपके उपयुक्त तो सभी सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गाय का बछड़ा पैदा होते ही चलने लगता है। नेक्स्ट है आपका, पत्ती के डंठल पर स्थित हरा चपटे भाग को कहते हैं अनुपत्र, पत्राधार, पर्णफलक, या आपका पर्णवृत्त। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्णफलक। पत्ती के डंठल पर इससे जो आपका हरा और चपटा भाग होता है उसको पर्णफलक कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, पत्ती सजनी किसमें पाया जाता है? नागफनी में, गुलाब में, मटर में, या आपके मूली में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मटर में। पत्ती सजनी किसमें पाया जाता है? आपके मटर में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, पुष्प के डंठल के सिरे पर चपटे भाग को कहते हैं बाह्य दल, दल पत्र, पुष्पासन, या आपका वर्तिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुष्पासन। पुष्प के डंठल पर आपके सिरे पर जो चपटा भाग होता है उसको पुष्पासन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, हमारे घर के आसपास रहने वाले परिवार होते हैं हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, संबंधी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, हमारे घर के आसपास रहने वाले परिवार होते हैं हमारे पड़ोसी। नेक्स्ट है, ससुर किसे कहते हैं? पति पत्नी के पिता को, मामा के पिता को, माँ के भाई को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए, पति आपके पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं, ससुर कहते हैं। और माँ को कहेंगे सास। माँ को आपके सास कहते हैं। और आपके पिता को क्या कहते हैं? पिता को कहते हैं ससुर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा, पिल्ला, शेर, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो सोनपाल आपको पता है, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, मूली है फल, रूपांतरित तना, रूपांतरित जड़, या आपके झकड़ा जड़। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, मूली क्या है आपका? मूली रूपांतरित जड़ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, सहारा देने वाली जड़ें मौजूद है शकरकंद में, प्याज में, मटर में, या आपके बरगद में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सहारा देने वाली जड़ें जो मौजूद हैं वो आपके बरगद में होती हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सहारा देने वाली जड़ें आपके किसमें मौजूद हैं? बरगद में। नेक्स्ट आता है, माँ की बहन हमारी क्या लगती है? बहन, मौसी, फुआ, या आपकी दादी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माँ की बहन हमारी मौसी लगेगी, और भाई, माँ की बहन मौसी, और भाई हमारे मामा लगेंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, माँ की बहन हमारी क्या लगती है? मौसी लगती है। नेक्स्ट है, पौधे के तो मुख्य भाग होते हैं पत्ती तंत्र और जड़ तंत्र, जड़ तंत्र और टहनी तंत्र। जड़ तंत्र आपका परोह तंत्र, या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जड़ तंत्र और आपका परोह तंत्र। पौधे के मुख्य दो भाग कौन कौन से हो गए आपके? जड़ तंत्र और आपका प्रोह तंत्र। नेक्स्ट है, पिताजी के भाई से हमारा संबंध है चाचा का, काका का, मामा का, या फूफा का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पिताजी के भाई चाचा, और पिताजी की बहन, पिताजी की बहन हमारी क्या होंगी? बहन होंगी हमारी फुआ, यानी कि बुआ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चाचा का। नेक्स्ट है, पुष्प का नर जननांग है परागकोश, पुंकेसर, दलपत्र, या आपका वर्तिका। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पुंकेसर। पुष्प का नर जनांग आपके पुंकेसर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। पौधे का सबसे मजबूत भाग होता है जड़, तना, पत्ती, या फूल। तो पौधे का आपका सबसे मजबूत भाग तना होता है। सबसे मजबूत भाग पौधे का क्या होता है? आपका तना होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भूमिगत रूपांतरित तना उसका उदाहरण है गाजर, प्याज, कैक्टस, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा,
भूमिगत रूपांतरित तने का उदाहरण आपका प्याज है। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैक्टस यानी कि नागफनी में तना किस में रूपांतरित हो जाता है? जड़ में, पत्ती में, कांटों में या आपके फूल में? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैक्टस आपका जो नागफनी होता है उसमें आपका जो तना होता है वो आपका पत्ती में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है जड़ तंत्र विकसित होता है भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर, नेक्स्ट आपका दोनों जगह पे या आपका उपयुक्त उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, भूमि के अंदर। जड़ तंत्र आपका कहाँ पर विकसित होता है? भूमि के अंदर। पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो आपकी भूमि के अंदर होती हैं, तो जड़ तंत्र आपका भूमि के अंदर ही विकसित होता है। नेक्स्ट है पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं? O2, CO2, N या आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आपका नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी CO2 यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड। किसे यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हरी पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन किस रूप में जमा रहता है? खनिज, लवण, पानी या आपका स्टार्च यानी कि मंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्टार्च। हरी पत्तियों द्वारा जो आपके भोजन तैयार किया जाता है वो आपके स्टार्च के रूप में जमा रहता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है भोजन बनाने की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल में छोड़ देते हैं O2 को, CO2 को, N को या आपके इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस जो है ये आपके रिलीज की जाती है, ऑक्सीजन आपके रिलीज की जाती है यानी कि छोड़ दी जाती है वायुमंडल में भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान पौधे द्वारा, और इसी ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट है मेरी माँ का भाई से मेरा संबंध है चाचा का, मामा का, दादा का या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा मामा का। बहन की बात करें तो बहन से संबंध होगा मौसी का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे घरों की रखवाली करता है कुत्ता, बिल्ली, नेवला या खरगोश। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, कुत्ता आपका घर की रखवाली करता है। नेक्स्ट है दादाजी के पिता हमारे परदादा जी हैं, दादाजी हैं, परदादा, मौसा या मौसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी परदादा। मौसी तो माँ की बहन हो गई, माँ की बहन, और परदादा कौन हो जाएंगे? आपके दादाजी के पिताजी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा जड़ के प्रकार है मूसला जड़, झकड़ा जड़, प्राथमिक जड़ या ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जड़ों के प्रकार में आपके मूसला जड़ और आपके झकड़ा जड़ दोनों आती हैं, तो ए और बी आपका दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है पालक के पौधे में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? मूसला जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़ या आपके इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पालक में आपकी कैसी जड़ पाई जाती है? मूसला। नेक्स्ट है तने का वह भाग जहां इसे इसकी शाखाएं तथा पत्तियां निकलती हैं वह कहलाती है गांठ, कली का जड़ या आपका तना। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, तने का वह भाग जहां से इसकी शाखाएं तथा पत्तियां निकलती हैं वो आपके गांठ कहलाती है। नेक्स्ट है पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं श्वसन द्वारा, निश्वास द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से तैयार करते हैं? उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो आपके सूर्य के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट है पर्वतंत्र विकसित होता है भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर, दोनों जगह पे या आपके इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्वतंत्र आपके भूमि के ऊपर विकसित होता है। नेक्स्ट है पौधों को मिट्टी से भली भांति जकड़ कर रखती है पत्ती, फूल, फल या आपके जड़। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौधों को मिट्टी से जो आपके जकड़ के रखती है वो आपकी जड़ होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है मामा की बहन हमारी लगती है फुआ, माँ, चाची या दादी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी माँ। फुआ पापा की बहन,
हुआ पापा की बहन और दादी हो गई पापा की माँ। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माँ। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।